Good morning, viewers, and welcome back once again. Hi, everyone. This is Manoj, your cyber defense consultant. In 2 days, we are going to discuss on enterprise data storage solutions, which generally used in data centers and corporate environment, and playing the vital role because of the high level of storage capacity. और स्टोरेज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो जनरली मार्केट में कंपनी के पास जो स्टोरेज है 3 टाइप के हैं। एक तो डैश है, दूसरा नैश है और तीसरा सैन है। और इसके टॉप लीडर की बात करें और कंप्यूटर की बात करें तो मेरे पास मार्केट लीडर इन द इकोसिस्टम ऑफ स्टोरेज एरिया में 3 या 4 प्लेयर्स हैं, जिसमें डेल टेक्नोलॉजीज है, HPE है, IBM है और उसके बाद से और सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन ये 3 मेजर है और IBM है। ठीक है, उसके बाद से नैश में तो डिफरेंट है, नैश की हम लोग बाद में करेंगे। तो डैश को क्लैरिफाई करते हैं। डैश क्या होता है? डायरेक्ट अटैच स्टोरेज होता है। डायरेक्ट अटैच स्टोरेज का मतलब होता है कि जैसे ही आप सर्वर लेते हैं, सर्वर में आपका हार्ड डिस्क रहता है, जहाँ से डेटा लोकली इंटरनल स्टोर होता है। ठीक है। दूसरा होता है नैश, जिसको बोलते हैं नेटवर्क अटैच स्टोरेज। वो नेटवर्क फाइल से नेटवर्क में अटैच होता है और फाइल लेबल को स्टोर करता है। ठीक है, सारे यूजर्स उसमें डेटा को स्टोर करते हैं। लेकिन जो सबसे पावरफुल है और सबसे मोस्ट पॉपुलर है, उसको सैन बोलते हैं, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या होता है कि जो बड़े इन्वायरमेंट, बड़े डेटा सेंटर्स में हाई कैपेसिटी के साथ, इसमें टीबी इन पीबी में डेटा को आप बनाते हैं और ये फाइबर चैनल से कनेक्ट होता है। इसके पास कुछ प्रोटोकॉल्स है, जैसे ISCSI और फाइबर चैनल और फाइबर चैनल ओवर इथरनेट, ये प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। नेटवर्क अटैच स्टोरेज में जो प्रोटोकॉल सपोर्ट होता है उसको SMB बोलते हैं। और उसके बाद से एक और प्रोटोकॉल्स है जो CIFS, कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम्स। ठीक है, वो 2 प्रोटोकॉल होता है जो फाइल लेवल डेटा को स्टोर करता है, जो उतना स्पीड नहीं होता है क्योंकि नेटवर्क में अटैच होता है वो पूरे नेटवर्क में, और सारे यूज़र एक फोल्डर के रूप में उसमें डाटा को स्टोर करते हैं। डैश के बारे में बताया। डैश जो आपका इंटरनल हार्ड डिस्क होता है, जो सर्वर में लगा होता है। लेकिन प्रॉब्लम्स वहाँ होता है कि अगर आपके पास सर्वर ज़्यादा हो, मोर देन 50 सर्वर और 100 सर्वर, तो सबको तो डेडिकेटेड ये नहीं कर सकते हैं आप, हार्ड डिस्क नहीं दे सकते। हार्ड डिस्क सर्वर को चाहिए सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए, और प्लस सम हार्ड डिस्क इन केस ऑफ सम फेलियर एडिशनल हार्ड डिस्क इज रिक्वायर्ड। बट जहाँ पर लार्ज हार्ड डिस्क चाहिए, SSD, वो स्टोरेज एरिया नेटवर्क में हम लोग बनाते हैं, और जिसको मैनेज करने के लिए हमारे पास डिस्क एरेज बोला जाता है। उसको डिस्क एरेज का क्या होता है कि 10, 20, 50 और 100 हार्ड डिस्क को कंबाइन करता है, क्लस्टरिंग कर देता है। और उसमें सबसे स्टोरेज एरिया नेटवर्क का सबसे जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको बोला जाता है स्टोरेज कंट्रोलर। स्टोरेज कंट्रोलर इज नथिंग बट ब्रेन ऑफ द स्टोरेज। ये पूरे डेटा को, पूरे हार्ड डिस्क को, रेड को और सारे चीज़ को, कैश को और इनपुट आउटपुट सिस्टम को हैंडल करता है कि किसको कैसे मैनेज करना है, किस हार्ड डिस्क में डेटा सेव हो रहा है। और स्टोरेज एरिया नेटवर्क मेनली ब्लॉक लेवल डेटा को स्टोर करता है। ब्लॉक लेवल डेटा का मतलब होता है कि डेटा जो एलोकेट करता है सर्वर को, वो रा डेटा करता है। रा डेटा मतलब जैसे आपके पास 10 या 20 सर्वर है, ठीक है, जिसमें आप डेटाबेस रन कर रहे हैं और ERP रन कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ये आपको रा डेटा दे देगा यूजर्स को। 5 TB ले लो, 5 TB में आप अपना फाइल फॉर्मेट बना करके स्टोर करो। तो जितने भी MNC कंपनी, जितने भी बैंक्स हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनी हैं, और बड़े सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ई-कॉमर्स कंपनी है, ये सारे लोग सैन यूज करते हैं। सैन यूज करने का पर्पज ये है कि ये तो फास्ट होता है डेटा स्टोर करने के लिए। उसके बाद से इसमें एरेज कंट्रोलर होता है, स्टोरेज कंट्रोलर होता है, जो कंट्रोल करता है पूरे स्टोरेज को, कौन सा डेटा कहाँ रहना चाहिए, कैश फ्लो मेंटेन करता है,
ठीक है। उसके बाद से और सारे फाइबर कनेक्टिविटी मैनेज करता है, सब कुछ मैनेज करता है। कनेक्टिविटी पार्ट पर अगर बात करेंगे तो कनेक्टिविटी पार्ट में स्टोरेज एरिया नेटवर्क में आपको एक सैन स्विच चाहिए जो हाई एंड स्विच होता है, जिसकी कैपेसिटी 8 GB 16 GB 24 GB में आती है, जो डायरेक्टली कनेक्ट करता है। सर्वर साइड में HBA कार्ड लगाया जाता है। HBA का मतलब होता है हाउस बेस्ड अडेप्टर, जो डायरेक्टली आपके स्टोरेज से कनेक्ट करता है। तो ये कनेक्टिविटी पार्ट है स्टोरेज में। और चूँकि आपका डेटा फास्टर होना चाहिए और फास्टर स्टोरेज होना चाहिए, क्योंकि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे यूजर्स बैठते हैं, मोर देन 1000 2000 3000, तो उन लोगों को डेटा स्टोर करने के लिए एक सोर्सेज चाहिए जहाँ पर फास्टेस्ट डेटा स्टोर हो। तो स्टोरेज एरिया नेटवर्क इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन, क्योंकि ब्लॉक लेवल शेयरिंग करता है, डेटा को डेटा देता है, टीबी में एलोकेट करता है। सर्वर को पता भी नहीं चलता है। सर्वर को पता चलता है कि जो भी हार्ड डिस्क लगे हुए हैं मेरे इंटरनल सिस्टम में लगे हुए हैं, लेकिन वो स्टोरेज जो अलग एक अप्लायंस होता है जहाँ पर हार्ड डिस्क लगा होता है। ठीक है, तो ये स्टोरेज एरिया नेटवर्क है। फिर इसके बाद से बैकअप ऑफ डेटा करते हैं उससे, क्योंकि बड़े ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर लोकली कुछ फायर हो जाता है, स्टोरेज ख़राब हो गया, चाहे कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, स्टोरेज बॉक्स ही जल गया फायर की वजह से, चाहे अर्थक्वेक आ गया, चाहे बिल्डिंग उड़ गई, उस केस में DR प्लेस आता है। DR जो डिजास्टर रिकवरी होता है, जो वी आर इम्प्लीमेंटिंग इन डिफरेंट लोकेशन, दैट मीन्स इन द डिफरेंट सिटी, तो है आपका DR। ठीक है। बैकअप में जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात किए थे, भीम बैकअप सॉफ्टवेयर जो डेटा को बैकअप करता है, और डेटा बैकअप जैसे आपके सर्वर से डेटा को पुल करके स्टोरेज में डालेगा, और स्टोरेज के बाद से एक कॉपी आपके डेटा क्लाउड में रहेगा, दूसरा कॉपी डेटा आपको DR में रहेगा। इसके लिए जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है बैकअप सॉल्यूशन के लिए, उसको 3-2-1 बोलते हैं। ठीक है। तो ये सारे हाई लेवल का स्टोरेज जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता था अपने व्यूअर को। ठीक है। और जो प्रोटोकॉल से इनका डेटा ट्रांसफ़र होता है, प्रोटोकॉल का मतलब होता है, व्हाट इज़ द प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल इज़ नथिंग बट ए सेट ऑफ रूल डिफाइन इन बिटवीन टू सिस्टम। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि दो सिस्टम के बीच में एक सेट डिफाइन होता है, एक रूल्स डिफाइन होता है, और उसी रूल्स एंड पॉलिसी पर काम करना पड़ता है कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे अगर आप नॉर्मल प्रोटोकॉल्स देखेंगे तो HTTP होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स, जो वेबसाइट को यूज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए यूज होता है। उसका दूसरा प्रोटोकॉल है HTTPS, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। एस लास्ट में आता है। एस का मतलब होता है सिक्योर। उसका मतलब होता है कि आप किसी बैंकिंग साइट का वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, चाहे आप किसी पर्टिकुलर ट्रस्टेड साइट का ओपन कर रहे हैं, तो वो सिक्योर होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। इसके लिए जब भी देखते हैं बैंकिंग में तो HTTPS लिखा रहता है, क्योंकि वो सिक्योर साइट है। तो जहाँ पर आप HTTPS एक्सेस करेंगे वो सिक्योर साइट है, उसमें आप काम कर सकते हैं। HTTP वो सिक्योर नहीं होता है, अनट्रस्टेड होता है, हैकिंग का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने व्यूअर को बताना चाहता था। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है रिलेट टू स्टोरेज और बैकअप, तो आप कमेंट में दे सकते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो मैं उसको रिप्लाई करूँगा। तो एज ऑफ नाउ, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम्स एंड पेशेंस विथ मी, और आई वांट your company to grow these channels as fast as possible. Thank you so much.